प्रातः क्लास चल रहा था 8 मार्च 1968। शुक्रवार को दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि ये दुनिया सुख दुख का खेल है। सुख की दुनिया स्वर्ग से कैसे नरक की दुनिया बनती है। दुनिया में कोई को पता नहीं है। मुख से कहते तो जरूर हैं, किसको समझाने के समय में सुख दुख का खेल बना हुआ है, आवागमन का खेल बना हुआ है। बस आवागमन तो होता है, पर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को तो कोई भी नहीं जानता। तो अभी ये तुम बैठे हो और ये भी तुम्हारी बुद्धि में आता है। सभी जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं का बाप कोई जरूर है, क्योंकि आत्माएं सभी बुलाती हैं परमात्मा को। परमात्मा को क्यों बुलाती? आत्माओं का बाप तो परमपिता है? कारण क्योंकि आत्माओं का बाप परमपिता निराकार है, और निराकार का बच्चा भी निराकार ही होना चाहिए या साकार? निराकार। तो जो निराकार बने और जो बड़ा बच्चा निराकार पहले बने, उसी को वर्षा देगा ना, है? तो वो तो एक ही मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी आदम है, इसे आदिदेव कहते हैं भारत में। गीता में नाम अर्जुन रख दिया है। जो आदिदेव सृष्टि के आदि में था, जिस आदिदेव को वही सुप्रीम सोल ने आकर के रास्ता बताया कि तुम कैसे नर अर्जुन से नारायण बन सकते हो, विश्व के मालिक बन सकते हो। वही सृष्टि के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक चारों युगों में पसार होते होते, सुख भोगते भोगते आदि सृष्टि में सुख और आदि सृष्टि में नरक में दुख। सुख के बाद दुख तो होता ही है, दुख के बाद फिर सुख की दुनिया आती है। दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होती है। ये क्रम अविराम रूप से चलता रहता है। तो ये जो दुनिया का जो खेल है तो दुनिया वाले परमात्मा को बुलाते हैं। अब जो भी आत्माएं हैं मनुष्य मात्र की, उनका बाप तो परम पिता है, हेवनली गॉड फादर है ना, उसको बुलाना चाहिए। तो कारण क्या हुआ है कि वो निराकारी स्टेज में एक ही टिकता है। पहले तो बाप बड़े बच्चे को अपना वर्षा देता है। ये परंपरा है, इस दुनिया में चालू हो गई। जिसको देता है उसको कहा जाता है परम आत्मा।
परम पिता का बच्चा, परमात्मा, परम पाटधारी। जब इनको दुख होता है, यहां जब बहुत आके इकट्ठे हो जाती हैं आत्माएं, और कलयुग का ये समय आता है तो वो बाप आते हैं। सभी आत्माओं का बाप आते हैं। और किस में आते हैं? उसी में आते हैं जो कल पूर्व भी पहले पहले आत्मिक स्थिति में स्थित हुआ था। आदम में आते हैं, सृष्टि के आदि पुरुष में आते हैं। है ना? वो आकर के हमको ये राज समझाते हैं। क्या राज? कि भाई इस मनुष्य सृष्टि में जो भी आत्माएं हैं उनमें बड़ा पार्टधारी आत्मा कौन सी है? वही है जो निराकार बाप की निराकारी भाषा को समझता है। क्या है निराकारी भाषा? रूहानी भाषा है या जिस्मानी भाषा है? रूहानी भाषा है। तो जो समझता है वो फिर दूसरों को समझाता है, सारी सृष्टि को समझाता है। तो ये बहुत बड़ा हुआ। बहुत बड़ा किसके मुकाबले? बच्चों के मुकाबले बाप मनुष्य सृष्टि का बहुत बड़ा। बहुत बड़ा का क्या मतलब? जो भी ब्रह्मा के नौकरियों के ब्राह्मण हैं, या इब्राहिम के इस्लामी हैं, बुद्ध के बौद्धी हैं, क्राइस्ट के क्रिश्चियंस हैं, उनके जो भी फॉलोअर्स हैं वो सभी फॉलोअर्स मनुष्य मात्र है। वो हैं तो इस सृष्टि पर, परंतु वो बाप की रूहानी भाषा जिसे मनन चिंतन मंथन मन के द्वारा ही समझा जा सकता है, मन बुद्धि के द्वारा ही समझा जा सकता है। ऐसे नहीं कि शरीर की कर्म इंद्रियों ज्ञान इंद्रियों से समझा जाएगा, क्योंकि वो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर जो हेवन रचने का रास्ता बताता है, नरक को नारायण जैसा बनाने का रास्ता बताता है, विश्व का मालिक बनाने के लिए रास्ता बताता है, वो स्वयं तो निराकार है। निराकार के पास क्या प्रॉपर्टी होगी? निराकारी ज्ञान की प्रॉपर्टी। तो निराकारी ज्ञान की प्रॉपर्टी वही आत्मा धारण कर सकती है जो रूहानी स्टेज में टिके। जिस्मानी आंखें या जिस्मानी कर्मेंद्रियां है, उस स्टेज में प्रयास करने वाले को या उस स्टेज में स्थिति रहने वालों को फिर वो संपन्न रूप से वो प्राप्ति नहीं हो सकती संपूर्ण अखूट ज्ञान की। तो फिर ये स्वर्ग का राज्य प्राप्त करते हैं खुद और स्थापन करते हैं, और हम सब बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि तुम यहां तुम थे, इस सृष्टि पर ही थे, परंतु जब तुम थे
वो टाइम बहुत लंबा टाइम हो गया, 5000 वर्ष पहले की बात है। उसे तुम भूल गए हो। जन्म जन्मांतर जन्म लेते लेते पूर्व जन्म की बातें आत्माएं भूल जाती। तो ऐसे तो कोई मनुष्य तुमको नहीं कहेंगे कि तुम ही थे, नहीं, और तुम ही सूर्यवंशी थे। जो ज्ञान सूर्य है शिव है, चैतन्य क्या जड़ सूर्य, चैतन्य ज्ञान सूर्य है शिव है, उसके वंश में तुम ही पहले पहले पैदा हुए। ऐसा कोई मानेगा? अभी कोई नहीं मानेगा। कब तक मानेगा नहीं? जब तक तुम बाप समान निराकारी स्टेज में स्थिर सदाकाल के लिए नहीं हो जाते है। जब हो जाते हो तो बाप समान स्टेज होने के कारण सभी मानेंगे। क्यों? निराकारी स्थिति है तो निराकार आत्मा, जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं, साकारी शरीर को धारण करने वाली, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देह अभिमान वाली, उनमें प्रवेश कर सकती है या नहीं कर सकती है? कर सकती है, क्योंकि सूक्ष्म ते सूक्ष्म होगा तो बड़े रूप में प्रवेश करेगा। जिनमें बड़ा देह अभिमान है तो उनमें प्रवेश कर सकता है ना। है? तो बताया वो बाप मनुष्य सृष्टि का कौन है? आदम, एडम, आदिदेव या अर्जुन है। विश्व का बादशाह कौन है? सारे विश्व पर कंट्रोलर है। तो कहेंगे उस बाप का भी कोई बाप है, और वो आत्माओं का बाप है। क्योंकि सुख भोगते भोगते वो आदम की आत्मा भी तो देहाभिमानी बन पड़ती है ना, संग के रंग में आते आते है? नहीं बनती? बनती है। हाँ, और आत्माएं जल्दी देह के संग के रंग में आ जाती हैं, और वो धीरे 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 नीचे उतरते उतरते आखिर पूरा नीचे उतरता है या नहीं उतरता? उतरता है। तो जब नीचे उतरता है तो देहभान में आ जाता है। क्या देहभान? वही जो दुनिया वालों में देहभान, खास होकर के भारतवासियों में देहभान आया। शिवोहम ब्रह्मास्मि, आत्मा सो परमात्मा। हम ही आत्मा है, हम ही परमात्मा। ये भान आया या नहीं आया? अंतिम जन्म में आया। तो जब देह का भान आ गया, देहधारी हो गया, देह को धारण कर लिया, तो फिर देह का बाप याद आता है या आत्मा का बाप याद आता है? देह का बाप याद आता है। आत्मा का पता ही नहीं, तो बाप आकर के आत्मा का परिचय देते हैं, आत्माओं का बाप। तो अब तुमको कहते हैं, देखो ये सृष्टि कितनी ह्यूज है, विशाल है, और ये बेहद का नाटक कितना बड़ा है। बिल्कुल बेहद का बड़ा नाटक है ना। है? कितने इसमें बाई प्लॉट धर्म हैं, और फिर कितने उनके फॉलोअर्स हैं। तो ये जो नाटक है, और ये भी अभी जान गई हो, क्योंकि वो लोग तो लाखों बरस इस सृष्टि की आयु शास्त्रों में लिख दी।
अभी तुमको बाप ने सुनाया कि सृष्टि तो 5000 वर्ष की है और इसका हिसाब किताब भी सब ठीक करके बताते हैं। भाई नरक की सृष्टि, नर जिसे कहा जाता है मनुष्य, उसकी बनाई हुई सृष्टि नरक, नर ने नरक बनाया। और नरक को नारायण किसने बनाया? नरक को नारायण उसने बनाया जिसने उसे मनन चिंतन मंथन करना सिखाया। कैसे? कर्मेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं, मन बुद्धि, बुद्धि मन को कंट्रोल कर सकती है। अगर मन को खुला छोड़ दे, लगाम ढीली छोड़ दे, तो घोड़ा मन रूपी तेज दौड़ता है। तो बताया कि ये सृष्टि जो है 5000 वर्ष की है, लाखों वर्ष की नहीं है। और 2500 वर्ष का इस सृष्टि में नरक का खेल, दुख का खेल, और 2500 वर्ष इस सृष्टि में सुख का खेल चलता है। आधे युग है स्वर्ग के, सुख के, सतयुग त्रेता स्वर्ग और द्वापर कलयुग नरक। क्यों? क्योंकि द्वैतवादी युग शुरू हो जाता है। द्वैतवादी युग का मतलब क्या हुआ कि देवताएं अद्वैत होते हैं, माना एक को मानने वाले होते हैं, दूसरे को मानने वाले नहीं होते। वहां एक राजा होता है। 2500 वर्ष में हर पीढ़ी में एक ही राजा होगा। क्या? पीढ़ी दर पीढ़ी तो चलती है, परंतु राजा हर पीढ़ी में एक ही होता है कि 2-4 होते हैं? एक ही राजा। इसलिए वहां सब सुखी रहते हैं। एक का मत चलता है, एक की बताई हुई धारणाएं चलती है, और एक की चलाई हुई भाषा चलती है। जो एक बोलेगा वो सब बोलेंगे। क्या? वहां क्या होता है? एक ने कही और दूसरों ने, सबने वही बात मानी। तो देखो ये हिसाब किताब है। क्या है? अद्वैतवाद और द्वैतवाद का। जहां द्वैतवाद होता है, दो धर्म पिताएं होते हैं जिस सृष्टि में, दो राजाएं होते हैं, दो भाषाएं होती हैं, दो मतें होते हैं, दो कुल हो जाते हैं, तो सब गड़बड़ हो जाता है। सब आपस में तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, अपनी अपनी कथा कहानी सब अलग अलग बताते, सब भगवान बन के बैठते। क्या कहते हैं? आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। खुदा तो जर्रे जर्रे में है, भगवान तो कण कण में व्यापी है। अरे भगवान को मुट्ठी में मिलाई दिया है और खुद अपने अपने को ऊंचा बना करके बैठ गए। सब में देह अहंकार भरा हुआ है। क्या? अहंकार माने अहं माने मैं, कार माने बस मैं ही जो कुछ हूं, करने वाला हूं, मैं जो करूंगा सो होगा, ऐसे समझने लग पड़ते। तो कोई भी मनुष्य नहीं है जो इस हिसाब किताब को, सुख दुख के खेल को समझे। तुम्हारी बुद्धि में तो रहना चाहिए। बेहद का बाबा बेहद की बातें बैठ के समझाते हैं, वो हमको पढ़ाते हैं। अभी हम जान गए ये जो शांति शांति कही जाती है, तो शांति 2 प्रकार की हो गई। कौन कौन सी पता है? अरे पता है, लिखो। 2 प्रकार की कौन कौन सी है? अरे
चक्कर में पड़ गए। अरे इसमें चक्कर में पड़ने की क्या बात, जल्दी बताओ, एक तो बताओ, दो न बता पाओ तो एक मनसा की बताई, आत्मा की और शरीर की। सब शरीर की कहीं शांति होती है? शरीर में देवान में जिनको जो रहना होता है वो कहीं शांत होते हैं? नहीं। दो प्रकार की शांति है, एक शांति धाम की शांति, सदा काल शांत ही शांत, और एक सुखधाम की शांति। क्या? सुखधाम माने स्वर्ग की शांति। क्यों? दोनों में अंतर क्या है? सुखधाम में जब तक रहेंगे तो शांति ही शांत रहेंगे, और शांति धाम में शांत रहेंगे, और सुखधाम में, सुखधाम में आज नहीं तो कल, 2500 वर्ष के बाद अशांति में आएंगे या नहीं आएंगे? अशांति में आएंगे। तो देखो, शांति धाम के पीछे होती है फिर सुखधाम की शांति, क्योंकि हम जान गए हैं कि बाबा से हमको कौन सी शांति मिलती है? सुखधाम की शांति मिलती है शिव बाबा से, या शांति धाम की शांति मिलती है? अरे एक अक्षर लिखने में कितनी देर लगती है। हाँ, शांति धाम की शांति मिलती है। क्या? बाप कहाँ ले जाते हैं बच्चों को? बाप पहले अपने घर में ले जाते हैं। घर में जितनी शांति होती है उतनी बाहर की दुनिया में शांति नहीं होती। तो बच्चे जान गए कि बाबा इतने सभी, कितनी आत्माएं उनका बाप है, हमारा शिव बाबा। तो वो आकर के फिर देखो हमको पढ़ाते हैं, है? बेहद का बाप आकर के पढ़ाते हैं, आकर के पढ़ाते हैं। हाँ, कैसे पढ़ाएंगे? अरे पढ़ाने के लिए मुख चाहिए ना, तो मुखधारी में प्रवेश करते हैं। कौन से मुखधारी में? हाँ, उसी मुखधारी में प्रवेश करते हैं जिसका शरीर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल रहता है। कि कभी खलास हो जाता है? खलास नहीं होता। तो हमको पढ़ाते हैं, ये तो कभी कोई शास्त्रों में नहीं है। तो ये अनुभव होता है तुम बच्चों को कि बाबा बेहद का बाबा है, जिसको सारी दुनिया बाबा 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 कहती है, शिव बाबा। तभी दिखलाते हैं ये सभी नेशनलिटीज, चाहे मुसलमानों की हो, क्रिश्चियंस की हो, ये अल्लाह अल्लाह चिल्लाते रहते हैं। तो देखो उनके चित्र है ना तुम्हारे पास, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के चित्र भी है। इब्राहिम तो बहुत पुराना, 2500 साल पुराना हो गया, उनकी तो कोई हिस्ट्री फोटो वगैरह मिलता ही नहीं। तब चित्रकारी भी शुरू नहीं हुई थी क्या? हाँ, तो देखो वो अल्लाह कहते हैं, अल्लाह माने ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा। अरे ऊंचे से ऊंचा है तो बताना पड़े ना किससे ऊंचा है? अरे वो हम आत्माओं का बाप है। किसके द्वारा? मनुष्य सृष्टि का जो बाप है आदम, उसके द्वारा। इसलिए उनको अल्लाह कहा जाता है। अल्लाह का मतलब क्या हुआ? सबसे ऊंचा। इस मनुष्य सृष्टि में अल्लाह कहो या बापों का बाप कहो, बाकी उसका बाप कहेंगे सुप्रीम सोल।
तो वो तो देहधारी है। देहधारी तो तभी इस सृष्टि पर काम करता है जब तक उसमें आत्मा है। तो असल में क्या है? आत्मा है कि देहधारी? देह है, आत्मा है ना। तो वो तो आत्माओं का बाप आकर के बताते हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। तो ये सब कहते हैं। 8/3/68 की प्रातः क्लास का 3रा पेज, शुक्रवार। तो अभी तुम बैठे हो ना बच्चे? हैं? कहां बैठे हो? अरे तुम कहां बैठे हो? हैं? अरे संगम युग में सन्मुख बैठे हो, शरीर में अपने में नहीं बैठे हो। तुम आत्मा कहां बैठे हो? अपने शरीर में भ्रकुटी के मध्य में बैठे हो ना। हा? तो तुम हो आत्मा। या जो भी ब्राह्मण है, जो भी ये सुनते रहते हैं क्या कि हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। तो इन बच्चों को तो ये बुद्धि में आना चाहिए कि ये बात हमको बाबा पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाने वाला बाबा है या सिर्फ बाप है? हाँ, पढ़ाएगा तो बाप तब ही जबकि वो साकार में प्रवेश करके बाबा बने। नहीं तो वो तो सिर्फ आत्माओं का बाप है या बाबा भी है। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप बिंदु, वो बाप है या बाबा है? बाप है। हाँ? तो बताया वो साकार तन में आकर के पढ़ाएगा तो बहुत ऊंचा पढ़ाएगा। इसकी पढ़ाई तो सबसे ऊंची होगी। किसने कहा इसकी पढ़ाई? और किसको कहा किसकी पढ़ाई है? शिव बाप ने कहा इसकी पढ़ाई। और किसकी पढ़ाई है? साकार की पढ़ाई। जिस मनुष्य साकार मनुष्य सृष्टि के साकार मनुष्य में पहले मनुष्य, वो क्या नाम, पहले नहीं, अनादि, जो अनादि सृष्टि का देहधारी है उसकी पढ़ाई तो सबसे ऊंची होगी। क्योंकि उससे ऊंचा तो इस सृष्टि में कोई होता ही नहीं। देहधारी कोई होता है? कोई नहीं होता। तो अंदर में ये सारी बात रहनी चाहिए। तो ये अभी थोड़ी ही रहनी चाहिए, ये तो तुमको सारा दिन रहना चाहिए। क्योंकि जानते हो कि अभी बाबा हमको मिला हुआ है और सभी आत्माओं का बाबा है। इस मुकर्रर रथधारी के द्वारा वो सभी आत्माओं का बाबा है कि नहीं? प्रवेश किया तो बाबा हुआ ना। तो वो बैठ करके हमको पढ़ाते हैं। ये तो कभी कोई ने सुना नहीं होगा, ना कोई से किसी ने बात किया होगा। तो वो ही तो बात बोलते हैं ना कि मैं जब आता हूं तो तुमको सारी बातें नहीं सुनाता और नए नए किस्म से पढ़ाता हूं। ऐसे नहीं कि पुराने तरीके से पुरानी बातें ही सुनाता रहता हूं, वो भी सुनाता हूं, लेकिन नई नई बातें भी ऐड करता रहता हूं। ओम शांति।